हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि CGPDTM QCI प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके मोर देन 70 या 80 क्वेश्चंस को हम अपलोड कर देंगे 10:30 पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है मैंने, और आप लोग जो भी अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या उस इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन वही अपलोड किए हैं जो मुझे कंफर्म थे। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे कंफर्म नहीं थे, और कुछ उसमें डेटा मतलब याद नहीं आ रहा था, तो उन क्वेश्चन को मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन वो कमेंट में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में उसको डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और 1 से हम लगभग 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डेटा के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और मेरे एफर्ट्स जो मैंने किए हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, DC generator works on the principle of DC generator works on the principle of डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो डीसी जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी? इनमें से कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, एसटीडी है? तो ऑप्शंस दे रखे थे, फिलेरियासिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, और फोर्थ ऑप्शन था एलिफेंटाइटिस। ठीक है, तो एलिफेंटाइटिस जो है वो एक, मलेरिया आप जानते हो एसटीडी नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी नहीं है, और फिलेरियासिस भी नहीं है। एलिफेंटाइटिस जो है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भोपाल गैस ट्रेजेडी के गैस का नाम पूछा था। भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन था स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण से होती है? कॉज्ड बाय, तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो टिसी टिसी जो फ्लाई होती है, मक्खी होती है, उसके काटने से होती है। ठीक है, टिसी फ्लाई के काटने से होती है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, और इन 5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, फर्स्ट वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, फोर्थ भी बहुत पॉपुलर है, और फिफ्थ भी बहुत पॉपुलर है, जो किसी भी एग्जाम में आते ही रहते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि लेवल क्या था। आप खुद देख सकते हैं कि 60% क्वेश्चन इजी है और 40% थोड़े टफ है। तो पेपर इजी से मॉडरेट होना चाहिए इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी, फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं? तो फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपको चेंज करना है 40 डिग्री सेल्सियस को। आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो C आपको दे रखा है 40, तो 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, 72 एंड 32 इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। मोस्टली यूज टेस्ट टू डिटेक्ट HIV, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा और बहुत एक्यूरेट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि मोस्टली यूज या एक्यूरेटली यूज्ड जो टेस्ट है, यूज्ड टेस्ट टू डिटेक्ट HIV को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला टेस्ट है या जो प्रिसाइज टेस्ट है वो एलिजा टेस्ट है, ठीक है। एलिजा टेस्ट जो है वो HIV के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 10 में से मुझे लगता है 7 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फूड, प्रिजर्वेटिव यूज्ड, ये भी बहुत इजी है। प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फूड्स, खाने में जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट जो है वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है जितने भी पैकिंग वाले चीजें होती हैं खाने की उनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मेंबर्स इन वीपो, मेंबर्स इन वीपो, ये वाला क्वेश्चन तो पिछले वाला जो सितंबर में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ था उसमें भी पूछा गया था। टिल 1 जनवरी 2023 में कितने कंट्री मेंबर्स हैं? तो 193, 193 कंट्री ऐसे हैं जो वीपो के मेंबर हैं टिल 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था वीपो का और वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, और शायद वो क्वेश्चन पिछले वाले सितंबर में वाले में भी आया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन याद नहीं है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे, तो नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फेब को, ठीक है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पूछा गया था कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर,
ठीक है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, ए माइनस जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शेरशाह और शेरशाह सूरी और एंड हुमायूं के बीच में जो वॉर हुआ था 1939 में, उसका नाम क्या था। ठीक है, 1939 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो वॉर हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। और बैटल ऑफ कन्नौज भी हुआ था, लेकिन 1939 में बैटल ऑफ चौसा था, और ऑप्शन में भी चौसा ही दिया हुआ था। अगर ऑप्शन में बैटल ऑफ कन्नौज दिया होता तो कंफ्यूजन हो सकता था कि 1939 में कौन सा हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि एक ही था इनमें तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं था। ठीक है, 13 भी बहुत ईजी है और 14 भी बहुत ईजी है, जो क्वेश्चन सबने कर लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कोवैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाई। ठीक है, कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाई थी, तो कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाई थी, भारत बायोटेक। ठीक है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने। क्वेश्चन नंबर 16, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है, तो प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो 55.56 होती है। ठीक है, 55.56 प्योर वाटर की मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 17, विच केमिकल कॉजेज टीयर इन टीयर गैस। विच केमिकल कॉजेज टीयर इन टीयर गैस। टीयर गैस में कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं, उस केमिकल का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आप गूगल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सुक्रोज आर्टिफिशियल स्वीटनर, आपसे पूछा गया था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज जो है वो सुक्रोज जो है वो एक स्वीटनर होता है, और आर्टिफिशियल कौन सा होता है, सुक्रालोज। ठीक है, सुक्रालोज जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गए। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन था, बहुत इजी था वो भी। B1, B2, B6 और B12 इनको मैच करना था। तो आप जानते हो B1 किसको कहते हैं, थियामिन को कहते हैं। ठीक है, थियामिन को कहते हैं राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है वो B2 को कहते हैं। पायरिडॉक्सिन B6 को कहते हैं, और साइनो कोबालामिन या कोबाल कंटेनिंग विटामिन B12 को कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मैच करने थे। क्वेश्चन नंबर 20, फैमिली नेम ऑफ टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल। टोमेटो और पोटैटो की जो फैमिली का नाम है वो आपसे पूछा गया था, तो उसका नाम है सोलानासिए। ठीक है, सोलानासिए। ये जो है
एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिसका नाम क्या है, सोलानासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो टफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी बहुत इजी है। सत्यमेव जयते सबको पता है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडका उपनिषद, मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 52th टाइगर रिजर्व। ठीक है, 52nd टाइगर रिजर्व कहां पे अनाउंस किया है? तो ये जो है बूंदी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसे अनाउंस किया गया है 52वां टाइगर रिजर्व को। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 10 रुपए के नोट पे, 20 रुपए के नोट पे, 50 रुपए के नोट पे, नहीं 20 नहीं था, 10 रुपए के नोट पे और 50 रुपए के नोट पे, 100 रुपए के नोट पे और 200 रुपए के नोट पे क्या क्या बना हुआ है। तो आप जानते हो 10 रुपए के नोट पे सन टेम्पल बना हुआ है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है जो उड़ीसा में है वो बना हुआ है। ठीक है, 50 रुपए के नोट पे स्टोन चैरियट बना हुआ है, स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, हम्पी में जो चैरियट है स्टोन का वो बना हुआ है, यानी कि रथ बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नोट नंबर 100 पे, 100 के नोट पे रानी की वाव बनी हुई है और 200 के नोट पे सांची स्तूप बना हुआ है। ठीक है, सांची स्तूप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था नेम ऑफ एआई पावर्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी डोम सिस्टम, एंटी डोम सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी डोम सिस्टम का नाम पूछा गया था। तो इसका नाम है इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल जो है वो एक एआई पावर्ड एंटी डोम सिस्टम और फर्स्ट एआई फर्स्ट है ये इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का पहला है ये। ठीक है, इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है, नन ऑफ दीज है, बोथ ऑफ दीज है, ओनली फर्स्ट है, ओनली सेकंड है। बोला गया था कि यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है और जर्मनी से इमरजेंसी ली गई है, तो दोनों ही सही थे। ठीक है, तो जर्मनी से इमरजेंसी ली गई है तो बोथ फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, बोथ फॉलोज, दोनों ही सही थे। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 25। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अपोजिट वर्ड पूछा गया था, इंग्लिश का क्वेश्चन है। अपोजिट वर्ड ऑफ ऑब्टेन। ठीक है, ऑब्टेन का अपोजिट वर्ड पूछा गया था। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना और फॉरफिट मतलब जब्त करना।
ठीक है, तो फॉरफिट जो है वो अपोजिट वर्ड है ऑप्टेन का। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया इन मेडिसिन। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया इन मेडिसिन। मेडिसिन में पहला नोबेल प्राइज इंडिया में किसको मिला था? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हरगोविंद खुराना जी को मिला था ये। और किस फील्ड में मिला था? मेडिसिन के फील्ड में मिला था। और किस लिए मिला था? जेनेटिक कोड के लिए ये मिला था। ठीक है, जेनेटिक कोड के लिए मिला था इनको ये। क्वेश्चन नंबर 28। रॉकेट वुमेन इन इंडिया। ठीक है, रॉकेट वुमेन इन इंडिया। इंडिया की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? तो ऋतु क्रीधल को कहा जाता है रॉकेट वुमेन इन इंडिया। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा था कालूमर पीक। कालूमर पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कालूमर पीक जो है वो किसका हाईएस्ट पीक है? तो ऑप्शन में पीर पंजाल था। ठीक है, पीर पंजाल था ऑप्शन में, जो कि आप जानते हो कि हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और अलाईमुड़ी था। ठीक है, लेकिन सही आंसर कौन सा होगा? विंध्यान। ठीक है, विंध्या रेंज। और एक और ऑप्शन था अरावली था। ठीक है, तो अरावली की तो आप जानते हो, अरावली की जो पीक है वो गुरु शिखर है। ठीक है, और अलाईमुड़ी की जो है वो शायद डोडा बेट्टा है। ठीक है, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विंध्या रेंज सही आंसर होगा, पीर पंजाल गलत है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था वी आर ललितंबिका। ठीक है, ऑप्शन में था वी आर ललितंबिका, ये आंसर सही होगा। ये जो है, जो चंद्रयान भेजा गया था उसमें जो वॉइस यूज की थी, चंद्रयान में जो अनाउंसमेंट हुई थी, वॉइस अनाउंसमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो किसने किया था? वी आर ललितंबिका ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनमें से कौन सा इज नॉट प्योर एलिमेंट? इनमें से कौन सा प्योर एलिमेंट नहीं है? फर्स्ट था कार्बन, तो आप जानते हो कार्बन तो प्योर एलिमेंट है। डायमंड भी प्योर है। ठीक है, ग्रेफाइट ये भी प्योर है। ये सब और ये तीनों ही कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, शायद कार्बन नहीं था, ऑक्सीजन था। ठीक है, हाँ, कार्बन नहीं था, ऑक्सीजन था कार्बन के प्लेस पर। ठीक है, ऑक्सीजन, डायमंड, ग्रेफाइट, और चौथा ऑप्शन था सिलिका। ठीक है, तो सिलिका जो है वो प्योर नहीं है, तो सिलिका आंसर सही हो जाए, क्योंकि सिलिका किसको कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सिलिकॉन के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। तो वो एक प्योर एलिमेंट नहीं है, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 30। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया, 32 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा मेला
यूनेस्को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो मेला है वो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है? तो कुंभ मेला जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में थे पुष्कर मेला, ठीक है, पुष्कर मेला था, और भी ऑप्शन थे, लेकिन कुंभ मेला जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार इज द फर्स्ट सुजल प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, बब्रुवाहन वॉज सन ऑफ चित्रगंधा एंड, अकॉर्डिंग टू महाभारत। बब्रुवाहन वॉज सन ऑफ चित्रगंधा एंड, तो बब्रुवाहन किसका बेटा था? चित्रगंधा एंड अर्जुन का बेटा था। ठीक है, ऑप्शन में थे दुर्योधन, युधिष्ठिर, इस तरीके से ऑप्शन थे, लेकिन सही आंसर होगा अर्जुन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महाभारत टेक्स्ट, महाभारत के अनुसार बब्रुवाहन चित्रगंधा और अर्जुन का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट फीमेल टू गेट गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। ठीक है, इन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाने वाली पहली वुमेन कौन है? तो अन्नू रानी इसका आंसर होगा। अन्नू रानी इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑर्डर। स्पेक्ट्रम का रेंज पूछा था, रेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा था। तो सबसे पहले आएगी अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आएगी विजिबल रेज, फिर आएगी इंफ्रारेड रेज, और फिर आएगी माइक्रोवेव। ठीक है, इस ऑर्डर में होंगे। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गोल गुंबज इन बीजापुर। गोल गुंबज इन बीजापुर, बीजापुर में जो गोल गुंबज है, बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में जो गोल गुंबज है बीजापुर में, उसे किसने बनाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज को बनाया था, जो कि बीजापुर कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग। समुद्रगुप्त, ये भी क्वेश्चन इजी था। समुद्रगुप्त सब जानते हैं, समुद्रगुप्त कौन है, किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें मैन ऑफ पीस कहा जाता है, मैन ऑफ पीस। ठीक है,
सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? नाइट एंजल ऑफ इंडिया, नाइट एंजल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, भारतीय पुनर्जागरण के पिता इन्हें कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको मैच करने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। ठीक है, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट का नाम बताएं। तो इनका नाम था देवेंद्र झझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री खेल सुरक्षा लॉन्च्ड, खेत सुरक्षा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा की योजना लॉन्च की है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गई। तो ये हमने आधे क्वेश्चन कर लिया, अभी 40 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत करके ये वीडियो मैंने बनाई है, सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया है, कुछ दोस्तों से पता किए हैं, कुछ मुझे भी याद थे, 40 से 50 क्वेश्चन, कुछ और लोगों से हेल्प ली है, और फिर सारे क्वेश्चनों को एक जगह लिख के, ठीक है, उनके आंसर्स, तब जाके मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। G20 की थीम पूछी गई थी, G20 की थीम। तो G20 की जो थीम थी वो थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, 82वां चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 82 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, तो इनका नाम है प्रारनीत विपुला। ठीक है, प्रारनीत विपुला, तेलंगाना से ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे बिलोंग करते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा बिलोंग्स टू संतूर। ठीक है, संतूर बजाते हैं, संतूर से के लिए फेमस थे। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन था। ठीक है, आयोडीन, यूरेनियम, कार्बन और कोबाल्ट। आप जानते हो आयोडीन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गोइटर मतलब जो घेंगा रोग होता है, गले में हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का यूज होता है। यूरेनियम आप जानते हो न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है फ्यूल। कार्बन आप जानते हो एज ऑफ
अर्थ की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, या चीज़ों की एज पता करने के लिए यूज होता है, और कोबाल्ट का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, which element is highest contributor in global warming? ठीक है, कौन सा एलिमेंट ग्लोबल वार्मिंग में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है? ऑप्शंस थे CO2, CFL, और भी ऑप्शन थे, लेकिन CO2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम किस स्टेट में बना है? किस स्टेट में फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम बना है? तो ये केरला में बना है। ठीक है, केरला में फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम बना है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा बायोडायवर्सिटी लॉस का कारण नहीं है? कांट कॉजेज, कैन नॉट बी कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। ठीक है, बायोडायवर्सिटी लॉस, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए एलियन स्पेसीज इन्वेजन। ठीक है, एलियन स्पेसीज इन्वेजन। ठीक है, लेकिन मुझे 50% ही लगता है कि ये आंसर होगा, बाकी ऑप्शन याद नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद गलत भी हो सकता है, तो आप देख लेना। ठीक है, टीयर गैस में जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसको भी चेक कर लेना, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसमें भी थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 49, क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है नोबेल प्राइज, किस फील्ड में जीता है? ये पूछा गया था, तो ये इकोनॉमिक्स में जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, which one is not फोटोकेमिकल स्मॉग? इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं है? ऑप्शंस थे CO2 एंड मीथेन, लेकिन आंसर सही हो जाएगा CO2। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 50। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, बोहर्स मॉडल था, ठीक है, प्लांक्स थ्योरी थी, डी ब्रॉगली था, डी ब्रॉगली स्क्रॉडिंजर इक्वेशन थी। ठीक है, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रॉगली जो है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है, और स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्वांटाइजेशन वेव इक्वेशन होती है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, एक क्वेश्चन था उसमें जो एग इम्प्लांटेशन की बात हुई थी यूटेरस में, एक किसी के यूटेरस में उसे मतलब किया जाता है मशीन में और फिर प्लांट कर दिया जाता है यूटेरस में, ऐसा कुछ था, तो IVF होना चाहिए। ठीक है, और भी ऑप्शन थे, लेकिन वो ऑप्शन कभी सुने हुए नहीं लग रहे थे, तो IVF हमने कर दिया। बाकी कह नहीं सकते हैं, लेकिन 90% तो IVF ही सही होना चाहिए, बाकी
देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन था। ठीक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन था। 10%, 20% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट था। ठीक है, और पूछा गया था ये किसके इक्विवेलेंट है। तो आप जानते हो कि 100 रुपए को लें तो वो 90 बन जाएगा 10% डिस्काउंट के बाद। फिर 20% डिस्काउंट के बाद 90 माइनस 18 72 हो जाएगा। फिर 25% के डिस्टेंस के डिस्काउंट के बाद 54 हो जाएगा। तो फाइनली कितने का वो मिला, फाइनली 46% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था कि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को अप स्ट्रीम जाना है, फिर डाउन स्ट्रीम जाना है, और ऐसा करने में 33 मिनट लगते हैं। तो मिनट को हमने घंटे में बदल दिया, 60 से डिवाइड कर दी। ठीक है, बोट की स्ट्रीम पूछी थी और जो करंट है उसकी धारा की स्पीड जो है दे रखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन से कर लेंगे। ये 11 हो गया, ये 20 हो गया। 11/20 कब आएगा, जब b की वैल्यू आप 22 रखेंगे। तो b की वैल्यू 22 आ जाएगी तो आपका 11/20 आ जाएगा। इसका मतलब बोट की स्पीड क्या है, 22 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, तो ये 54 हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे करते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55। तो एक सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें 10 था, फिर 11 था, फिर 13 था, फिर 19 था, और फिर पूछा गया था। तो मुझे तो समझ आया नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो आप बताएं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कुछ था और फिर बाद में फिर ब्लैंक पूछा था। आगे 56। सीआई का क्वेश्चन था। 10,000 रुपए का आपको सीआई पूछा था। पहले 10% का इंक्रीमेंट, फिर 105 का मतलब इंटरेस्ट, फिर 12% का इंटरेस्ट, और इस तरीके से सॉल्व करके 12,936 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। तो आप जानते हो 2πr/h+r। रेडियस आपको दे रखी थी 12। ठीक है, और 12 प्लस ये दे रखा था 9। तो ये 22/7 करके 7 या 21 इस तरीके से काट के आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। फर्स्ट था 20/3, फिर 3/2 यानी 1.5 का इंटू हो रखा था, तो फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 22.5 आएगा, और फिर पूछा गया था क्या आएगा, तो 33.75 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 का मल्टीप्लाई हो रहा था यानी 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 22.5 में 1.5 से इंटू कर देंगे तो 33.275 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 58। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। रोम्बस का एरिया पूछा गया था। ठीक है, रोम्बस का एरिया पूछा गया था। आपको पेरीमीटर दे रखी थी। तो आप जानते हो कि 4a इक्वल टू ये, तो a आ गया 25। तो आप जानते हो कि रोम्बस की साइड पता चल गई, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, और डायगोनल दे रखा था। ठीक है, डायगोनल दे रखा था 48। तो आप जानते हो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये 48 दे रखा है, तो ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24। पाइथागोरस थ्योरम से ये 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो पहला डायगोनल 48 है और दूसरा डायगोनल अब आ गया 7 और 7 14। ठीक है, तो 7 7 8 56 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33।
तो 336 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था कि ए और बी ने 48,000 और 60,000 रुपए लगा के एक कंपनी स्टार्ट की, यानी कि 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4:5 में उन्होंने कंपनी शुरू की। इसको इससे 10,000 प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो दोनों का प्रॉफिट कितना है? तो 4 और 5 9, यानी कि 9 की वैल्यू 90,000, यानी कि दोनों को 90,000 का प्रॉफिट हुआ था एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 61, इनकम का रेशियो दे रखा था 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था 4:5। तो ये 2x मान लो, ये 3x मान लो, ये 4y मान लो, ये 5y मान लो। इक्वेशन बना लो, वैसे भी कर सकते हैं रेशियो से। 2x माइनस ये आ जाए, दे रखा था 17,500, और 3x माइनस 5y ये कुछ दे रखा था, और सॉल्व करके आपको ए की इनकम बतानी थी। तो ए की इनकम जो आएगी वो 12,500 आएगी। ठीक है, 12,500 थी या 11,500 थी, ऐसा ही कुछ आंसर था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। एक सर्कल का क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से दे रखी थी आपको। ठीक है, तो आप जानते हो ये दे रखा था आपको 10, ये दे रखा था 5, और ये आपसे पूछा था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो आप जानते हो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए बी इंटू ए सी। तो 5 इंटू 5 प्लस एक्स, ये मैंने एक्स मान लिया, और ये 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो ये इससे काट दो तो 25 आ जाएगा, और सॉरी 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। तो 20 इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो ये वैल्यू पूछी थी बीसी की, तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई? 15। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 एसआई का क्वेश्चन था। बोला गया था कि 100 रुपए जो है वो 160% बढ़ जाते हैं। ठीक है, 160% हो जाते हैं, बढ़ जाते नहीं है, हो जाते हैं बोला था। ठीक है, बढ़ जाने और हो जाने में फर्क होता है। तो 60 रुपए बढ़ गए, और 60 रुपए कितने साल में बढ़ते थे? 12 साल, ये थे 5 साल में। 5 साल में 60 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो 5 साल में 60 रुपए बढ़ गए, तो एक साल में कितने रुपए बढ़े? एक साल में 12, तो 12% का रेट हो गया। एक साल में जितने रुपए बढ़ते हैं उसी को रेट कहते हैं। तो 12% का इंक्रीमेंट हो गया था। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया था कि ये किसके इक्वल है? 17 क्यूब के। ये किसके इक्वल है? 19 के क्यूब के। ठीक है, और ऐसे ही ऑप्शन दे रखे थे। तो फिर पूछा था कि ये किसके इक्वल है? तो ये 13 के क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि एक और 7 को लिया, 3 को क्यूब में लगा दिया। एक और 9 को लिया, 3 को क्यूब में लगा, एक और 3 को लेंगे, क्यूब में लगा देंगे, तो 13 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। डाइस का क्वेश्चन था। डाइस का क्वेश्चन था और पूछा गया था 2 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो 2 के अपोजिट 6 होगा, ये आंसर था। 6 आएगा 2 के अपोजिट। ठीक है, आगे एक ट्रायंगल काउंटिंग का क्वेश्चन था। ट्रायंगल काउंट करने थे उसमें। ठीक है, 67। 67 में एक इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें कंप्लीट करना था पिक्चर को, ऐसे करके कुछ पिक्चर थी और उसको कंप्लीट करना था। तो इस तरह का कुछ आएगा। आप ये वाला ऑप्शन सही था, इस तरीके ये ब्लैंक किया हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं 67। मीडियन पूछा गया था। ट्रायंगल के 3 वो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 68 में एक ट्रायंगल दिया था, उस ट्रायंगल के आपको ठीक है 68 एक ट्रायंगल दिया था, उस ट्रायंगल में तीनों साइड के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, सी से मीडियन की लंबाई पूछी थी। तो ये आपको पता है, तो ये मिड पॉइंट निकल जाएगा।
और मिड पॉइंट निकल जाएगा तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, 3√2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, √18 आंसर आ जाएगा विच इज 3√2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 69। मिक्सचर का एक क्वेश्चन था कि चावल जो है इतने रुपए किलो हैं, और मिलावट का कुछ क्वेश्चन था, ये 80% था, 82% था, तो इस तरीके से शायद कुछ 84% आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। ठीक है, एक पूछा था वीपो का क्वेश्चन था। ठीक है, 71 मीन पूछा था। ठीक है, मीन पूछा था, मतलब किसका मीन दे रखा था। ठीक है, इस तरीके से 4 नंबर दिए हुए थे और उनमें 3 दिए हुए थे और चौथा के था, तो के की वैल्यू जब चौथा एक्स था, तो एक्स को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 5 आ रही थी। उसी तरह मोड दिया हुआ था और मोड के लिए 4 नंबर दिए हुए थे और उनमें से ये 8 था, ये 7 था, ये 6 था और ये y+1 था। तो आप जानते हो कि, और मोड दे रखा था 8, तो मोड 8 जब ही होगा कि ये 8 है तो ये भी 8 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू 7 होनी पड़ेगी। तो वैल्यू आपसे पूछी थी कि x² + y² की वैल्यू बता दो, तो 5² + 7² यानी 25 + 49, तो ये आ जाएगा 74। तो 74 आंसर था इसका। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 72 एक क्वेश्चन था, ए की वैल्यू 15 दी थी, बी की वैल्यू 13 दी थी और आपसे पूछा था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, a² + b² + ab अपॉन a³ - b³ की वैल्यू दी थी। तो आप जानते हो a³ - b³ का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो 4/a - b आ जाएगा। a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 13 है, तो 2 से ये काट देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा था। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, 3 नंबर दिए हुए थे और उनका आपको क्या पूछा गया था, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया था। ये पूछा गया था, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस कर देंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन था, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं कितने हो गए। 73 हो गए। आगे चलते हैं, 74 करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में हुई है, तो इंडिया और मंगोलिया। इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से आरबीआई डायरेक्टली डिसाइड नहीं करता है, नॉट डिसाइड, इनमें से कौन सा आरबीआई डायरेक्टली डिसाइड नहीं करता है, तो ऑप्शंस थे बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और बेस रेट, इस तरीके से थे, और कैश रिजर्व रेशियो, इनमें से कुछ 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो कोई आंसर सही होगा, आप देख लेना, इकोनॉमिक्स में मुझे इतनी नॉलेज है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 एक कॉपीराइट का क्वेश्चन था। ठीक है, कॉपीराइट का एक क्वेश्चन था, मैं बताता हूं अभी। कॉपीराइट का क्वेश्चन था, इफ यू राइट, गूगल करके मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था लेकिन यही था जहां तक है। इफ यू राइट एन ओरिजिनल कॉपी या स्टोरी, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल, कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको कैन मेक सेल कॉपी ऑफ वर्क, मतलब अगर आप कोई
बुक लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको राइट देगी कि आप डिसाइड कर पाएं कि कौन इसको बना पाए और कौन इसको सेल कर पाए। तो कॉपीराइट करवाने पड़ते हैं जब भी आप कोई स्टोरी या बुक लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था कि अगस्त 2017, अब कितना अगस्त था ये याद नहीं है, में अगर थर्सडे था तो पूछा गया था कि जून 2017 डेट दी हुई थी, वो भी याद नहीं है कि कौन सा दिन होगा, तो शायद वेडनेसडे इसका आंसर होगा। ठीक है, वेडनेसडे दिन होगा। ठीक है, डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आया था ये, 24 आवर्स मेक ब्लैंक डे। ठीक है, तो ऑप्शंस थे इसमें, आर्टिकल फिल करना था, तो मेक अ डे होगा। ठीक है, तो मेक अ डे ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था कि अगर आप दो डाइस को थ्रो करते हैं तो 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 6 इंटू 6 36 है, और 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सम तो 10 4 6 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, और 5 5 आ सकता है, तीन ही केस है। तो 3 2 जा 6, तो 1/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया था कि 5 पर्सन्स हैं और वो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं कि ग्रीन जो है वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। जब ग्रीन बीच में है तो दो इधर बैठे होंगे, दो इधर बैठे होंगे, और बोला गया था कि ग्रीन के दोनों तरफ रेड और ब्राउन बैठे हुए हैं। ठीक है, ब्राउन तो ब्राउन इधर आ जाएगा, और ठीक है रेड यहाँ आ जाएगा। और फिर ऐसा ही कुछ दिया हुआ था कि रेड के एग्जैक्टली पास कोई दिया हुआ है, तो इस तरीके से पूछा गया था, तो ब्लैक आंसर आएगा उसका। ठीक है, कि जो राइट मोस्ट में कौन बैठा हुआ है, सबसे राइट में कौन बैठा हुआ है। तो राइट में जो बैठा हुआ है वो ब्लैक बैठा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया था कि नम्रता और कोई लड़का है, वो एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लो अरुण, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हुए हैं, और जो नम्रता के राइट साइड में अमन की परछाई है वो भी मॉर्निंग के टाइम यानी सनराइज के टाइम, ऐसा लिखा हुआ था। तो आंसर पूछा था कि नम्रता का फेस किस साइड है, तो मेरे हिसाब से तो साउथ आना चाहिए था, तो साउथ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा था, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर होगा ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर उसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन था, उसमें वाइफ का कुछ दे रखा था कि शादी आज 8 साल पहले शादी हुई थी, और फिर अब से 10 साल बाद एज क्या होगी, 10 साल पहले एज क्या होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो शायद उसका आंसर 38 ईयर्स था। ठीक है, 38 या 48 ऐसा कुछ आंसर था। ठीक है, और भी क्वेश्चन याद है, लेकिन एग्जैक्टली उनका डेटा जो है, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन करीब 10 क्वेश्चन अभी मुझे और भी याद हैं। जैसे सैलोगिज्म का क्वेश्चन था कि जो सारे एप्पल हैं वो पेन है और वो वाइट नहीं है, इस तरीके से सैलोगिज्म के भी 4 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन के भी 4 5 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, सैलोगिज्म के भी 4 5 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट के तो 6 7 क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और अभी वो क्योंकि वो लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे तो याद भी नहीं है, और इंग्लिश के क्वेश्चन भी अभी याद नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे भी याद आते हैं, जैसे कि
तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा करीब 10 क्वेश्चंस को। और ये मैंने 80 क्वेश्चन बोले थे और लगभग मैंने 80 से दो एक दो ज़्यादा ही क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में बाकी क्वेश्चंस याद आएंगे तो कल मैं उनको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एफर्ट्स पसंद आया है तो, और मैंने 10:30 बजे के लिए बोला था और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 11 बज गए हैं ठीक है वीडियो बनाने में। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को और साथ में कमेंट में बताइए कि इनमें से आपके कितने आंसर सही हैं और कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं, जिससे कि कट ऑफ का एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। और अगली वीडियो हम कट ऑफ के ऊपर बना देंगे, लेकिन तभी बनाएंगे जब आप कमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि क्योंकि मुझे तो हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें टफ लगे वो आपको इजी लग रही होंगी, कुछ मुझे इजी लग रही होंगी आपको टफ लग रही होंगी। तो इसलिए सब लोग कमेंट करेंगे, अपने मार्क्स बताएंगे तो ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।